कक्षा 10वीं के प्रिय भाइयों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनेट की डिफिनीशन डेराइव कर लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क की डिफिनीशन। नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ डिवाइसेज लिंक्ड टुगेदर। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो नेटवर्क बनता है। और दुनिया में छोटे बड़े जितने भी नेटवर्क हैं उन नेटवर्क को आपस में इंटर नेटवर्किंग करते हैं तो इंटरनेट बनता है। हमने उदाहरण के आपको समझाते हुए दिखाया था कि एक रिंग टोपोलॉजी था, एक स्टार टोपोलॉजी था और एक बस टोपोलॉजी था, और एक लाइन से हमने उसको जोड़ दिया था। जैसे कि हमने आपको एक रिंग टोपोलॉजी बना करके समझाया था, एक स्टार टोपोलॉजी बना करके समझाया था और एक बस टोपोलॉजी बना करके समझाया था। हमने कहा था कि यह कंप्यूटरों का नेटवर्क है, यह कंप्यूटरों का नेटवर्क है, यह कंप्यूटरों का नेटवर्क है, और एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ते हैं तो इस जुड़ाव को इंटर नेटवर्किंग कहते हैं। और यहीं से हमारे इंटरनेट की डिफिनीशन आई थी कि एन इंटरनेट इज इंटरनेट वर्किंग ऑफ सेवरल नेटवर्क रिसाइड इन द ग्लोब। पूरे विश्व में जितने भी छोटे बड़े नेटवर्क्स हैं उनका आपस में इंटर नेटवर्किंग है, इंटरनेट। अब आगे बढ़ते हैं। हमने तो डायग्राम में ऐसे सीधे आपको जोड़ करके दिखा दिया था, लेकिन हम ऐसे किसी नेटवर्क को एक सीधे तार द्वारा नहीं जोड़ सकते। हम जब किसी नेटवर्क को जोड़ते हैं तो सीधे तार द्वारा नहीं जोड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए हमें जंक्शंस का प्रयोग करना पड़ता है। और यह जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गेटवे, दूसरा होता है राउटर, और तीसरा होता है ब्रिज। यह 3 जंक्शन यूज होते हैं जब हम एक से दूसरे नेटवर्क को जोड़ते हैं, लेकिन यह 3 रूटर अलग अलग स्थिति में यूज होते हैं। गेटवे उस स्थिति में यूज होता है जब 2 नेटवर्क डिसिमिलर होते हैं, यानी कि अगर हम 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ना चाहेंगे तब हम गेटवे का यूज करते हैं। 2 अलग अलग प्रकार का नेटवर्क, यानी कि ऐसा नेटवर्क जिसका आर्किटेक्चर भिन्न हो। जैसे स्टार से रिंग को जोड़ना होगा तो हम गेटवे का यूज करेंगे। स्टार को बस से जोड़ना होगा तब हम गेटवे का यूज करेंगे। रिंग से रिंग को जोड़ना हो, स्टार से स्टार को जोड़ना हो और बस से बस को जोड़ना हो तो गेटवे का प्रयोग नहीं किया जाता है, रूटर का प्रयोग किया जाता है। और रूटर जंक्शन उस स्थिति में यूज होता है जब 2 नेटवर्क एक ही स्ट्रक्चर के हों, एक ही आर्किटेक्चर के हों या एक ही प्रकार के हों। अगला है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा जंक्शन है जो किसी भी प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ देता है, एनी टाइप ऑफ नेटवर्क। अभी हमने जंक्शंस पढ़ा। जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। गेटवे जंक्शन उस स्थिति में यूज होता है जब नेटवर्क का आर्किटेक्चर अलग अलग प्रकार का हो। रिंग को स्टार से जोड़ना हो, स्टार को बस से जोड़ना हो, बस को रिंग से जोड़ना हो, तब हम गेटवे का यूज करते हैं। Gateway is a junction which is used to different type of network. Different type of network यानी कि different type of architecture or structure. जब 2 नेटवर्क को जोड़ने चलेंगे और दोनों का जो प्रारूप हो, स्ट्रक्चर अलग होगा, तब हम गेटवे का यूज कर लेंगे। अगर दोनों का प्रकार एक ही प्रकार का है, यानी कि बस को बस से जोड़ना हो, रिंग को रिंग से जोड़ना हो या स्टार को स्टार से जोड़ना हो, जब हम 2 नेटवर्क को जोड़ने जा रहे हैं और दोनों का प्रारूप एक ही प्रकार का है, स्ट्रक्चर एक ही प्रकार का है, टोपोलॉजी एक ही प्रकार का है, तब हम रूटर का यूज करते हैं। और तीसरा है ब्रिज।
ब्रिज के द्वारा दो नेटवर्क को जोड़ने में हमें किसी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक ही प्रकार के नेटवर्क को भी जोड़ सकता है या डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को भी जोड़ता है। अगर हमारा नेटवर्क अलग प्रकार का हो तब तो हम गेटवे का यूज करते हैं, लेकिन जंक्शन का यूज करते हैं। जब दो प्रकार के नेटवर्क को जोड़ना होगा तो जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार हम जंक्शन का चयन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अनायास ही हमें इस जंक्शन का यूज करना पड़ता है। अगर हम एक बिल्डिंग के सारे कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाने जा रहे हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की दूरी अगर 100 मीटर से अधिक है तो भी अनायास ही हमें एक जंक्शन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि यह जो जंक्शंस होते हैं न दो प्रकार के नेटवर्क को जोड़ते हैं, यह सिग्नल को रिपीट भी करते हैं, बूस्ट भी करते हैं। अब ये रिपीटिशन क्या होता है या बूस्टिंग क्या होती है, इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे आजकल हम अपने घरों में अपने डिश टीवी या सेटअप बॉक्स द्वारा टेलीविज़न देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे शहर में एक टेलीविज़न रिले केंद्र है और वहाँ से सिग्नल जाती थी और हम अपने घरों पर एंटीना लगा करके उस टेलीविज़न के सिग्नल को कैच करा करके टीवी में इनपुट कराते थे, तब हम टेलीविज़न के प्रोग्राम देख पाते थे। जो हमारे शहर में रिले केंद्र है जहाँ से दूरदर्शन का प्रसारण होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी है कि 25 किलोमीटर के दायरे में जितने भी टेलीविज़न होंगे उनको छत पर एंटीना लगा करके आप सिग्नल कैच करा सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 किलोमीटर से बाहर दूरदर्शन के प्रोग्राम या टीवी रिले केंद्र के प्रोग्राम को रिसीव कराना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें एंटीना भी बहुत लंबा रखना पड़ता था और साथ ही साथ एक डिवाइस को लगाना पड़ता था जिसे हम बूस्टर कहते हैं। बूस्टर मतलब होता है तगड़ा करना। वो डिवाइस ऐसी होती है जो सिग्नल को रिसीव करती है। अगर मीडिया द्वारा ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल में किसी तरह का डिक्रीमेंट हुआ है, ह्रास हुआ है, तो वह डिवाइस उस पुअर सिग्नल को रिसीव कर लेती है और उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कर लेती है। उसी तरह से ये जंक्शंस हैं, जब एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, यानी कि 100 मीटर से अधिक होता है, तो अनायास ही हम इन जंक्शंस को लगाते हैं, क्योंकि जिस मीडियम से सिग्नल का ट्रांसमिशन होना है, माध्यम द्वारा सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते जाते मीडियम द्वारा सिग्नल का डिक्रीमेंट हो जाता है। जिस पोटेंशियल को हम एक एंड पर इनपुट करेंगे उसी पोटेंशियल से अगले एंड पर सिग्नल आउट नहीं होगी। मीडियम द्वारा हमारे सिग्नल में ह्रास हो जाता है। तो यह जो जंक्शंस होते हैं वो सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं और उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करके फिर आगे बढ़ा देते हैं। जब दूरी अधिक होती है तो जंक्शन लगा देंगे, तो अगर किसी माध्यम से सिग्नल वीक हो गई है तो यह जंक्शन उस सिग्नल को रिसीव करके उसको रिपीट कर देते हैं, यानी कि उसको बूस्ट कर देते हैं, यानी कि उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर करके फिर से ट्रांसमिट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ेगा, अगर फिर वीक होगी तो फिर एक जंक्शन लगा देंगे, फिर वो रिस्टोर करेगा। इस तरह से इन जंक्शन का प्रयोग दो प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए भी होता है और सिग्नल को बूस्ट यानी कि तगड़ा यानी कि रिपीट करने के लिए भी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। कल हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आगे बढ़ेंगे।